ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अपने पास एक सर्कुलर क्या है, डिस्क, जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, विथ सेंटर लोकेटेड एट ओरिजिन। इसका जो सेंटर कहाँ है, लोकेटेड एट ओरिजिन। A hole, a circular hole of radius 5 centimeter is cut from this disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. Edge of the hole touches edge of the disc. इसका 20 सेंटीमीटर रेडियस था और जो सर्कुलर होल काटे उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये इसके सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। डायमीटर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऐसा सिचुएशन है और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको कट किया गया है, तो अपने पास जो फॉर्मूला है किसके लिए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ कैविटी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। क्योंकि यहाँ एरिया क्या करके करके रिमूव कर रहे हैं, कट करके रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब x एक्सिस में देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है इसका लोकेशन, इसका x1 जो है वो कहाँ पे है, 0 पे है सर्कल का। ठीक, और जो x2 है वो कहाँ पे है, x2 पीछे ले लिए, तो x2 का वैल्यू ले लिया अपन, x2 का वैल्यू ले लिए। कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे होगा, देख इसका 10 सेंटीमीटर का क्या था डायमीटर, तो पहले 10 लगेगा यहाँ पहुंचने के लिए और इसके सेंटर तक पहुंचने के लिए 5 और, तो कितना आया -15 सेंटीमीटर। फिर से बोल रहा देख, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, फिर इसके अंदर सेंटर तक जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर और, तो पीछे कितना गए -15 सेंटीमीटर। ठीक, तो x1 का वैल्यू क्या है 0, पहला जो मेन डिस्क है उसका सेंटर 0 पे है, और x2 का जो सेंटर है वो कहाँ पे है -15 सेंटीमीटर पे। a1 और a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, 20/100 का क्या स्क्वायर। ठीक, और जो a2 आएगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा पाई r2 का स्क्वायर, तो आया पाई 5/100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसके लिए, एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू आया वो क्या आया, a1 का वैल्यू पाई 20/100 का स्क्वायर इंटू x1 का वैल्यू 0 माइनस a2 का वैल्यू पाई 5/100 का स्क्वायर इंटू x2 का वैल्यू -15 अपॉन 100 सेंटीमीटर में है, अपॉन a1 माइनस a2, तो क्या पाई 20/100 का स्क्वायर माइनस पाई 5/100 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ अपन पाई कॉमन कर लेते हैं और अपॉन का 100 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आया पाई अपॉन 100 का स्क्वायर कर लिए कॉमन, अंदर क्या बचा 20 का स्क्वायर इंटू 0 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू -15 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे भी क्या कॉमन कर लिए पाई अपॉन 100 का स्क्वायर, तो यहाँ नीचे क्या बचा 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा क्या अपने पास, ऊपर 0 -5 का स्क्वायर 25 इंटू -15 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर 400 -5 का स्क्वायर 25, 25 1 जा 25 4 जा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15/4 इंटू 400 माइनस 25 कितना हो गया 375। 5 के टेबल में 375 कितने बार में गया 25, तो क्या आया 1/4 इंटू 25, ये यूनिट क्या रहेगी मीटर,
ये क्या आया 1/100 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो x का वैल्यू कितना आया 100 सेंटीमीटर/100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर पे आया आपका क्या सेंटर ऑफ मास। कौन सा फॉर्मूला यूज किए A1x1 माइनस A2x2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 क्या है डिस्क वन का एरिया, x1 क्या है डिस्क वन का सेंटर ऑफ मास, A2 क्या है जो कटिंग है उसका एरिया, x2 क्या है जो कटिंग है उसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ